Hello my dear students, welcome to my channel Compass with Lens. Friends, आज हम वाटर चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था वाटर कहाँ कहाँ मिलता है, उसकी हम सबकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, स्टेट ऑफ वाटर के बारे में जाना था और उसके बाद चेंजेस ऑफ स्टेट के बारे में जाना था। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दी है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि वाटर साइकिल है। अब बच्चों, वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल का मतलब होता है जो रिपीटेडली यानी लगातार एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही घूमती रहे चीज़, जैसे गोल 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 गोल, यहाँ गोल 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 घूम रही है तो रिपीट हो रही है। रिपीट होना यानी एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट होना। तो वाटर कॉन्स्टेंटली मूव्स फ्रॉम अर्थ टू एयर एंड कम बैक। ठीक है ना। अब वाटर अर्थ से एयर में जाती है और फिर एयर से वापस कहाँ आ रही है? अर्थ में आ रही है। द कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक टू द अर्थ अगेन इज नोन एज द वाटर साइकिल। जो लगातार एक सर्कुलेशन बना हुआ है वाटर का, अर्थ से वो एटमॉस्फेयर में जा रही है और वापस अर्थ पर ही आ रही है, उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। द वाटर इन सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स इवेपोरेट्स। यहाँ सबका पानी इवेपोरेट होता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। सन की हीट की वजह से लगातार धूप की तेज़ रोशनी उन पर पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। Plants also give out large amount of water from their leaves during transpiration. Plants भी अपने अंदर से पानी की बहुत सारी अमाउंट यानी पानी की बहुत सारी मात्रा बाहर निकालते हैं जब वो ट्रांसपिरेशन होती है। अब बच्चों, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पानी प्लांट्स का होता है, पानी जितना उन्हें चाहिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो उनके लिए यूज़ में नहीं है वो एक्स्ट्रा है तो उसे वो बाहर निकाल देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में से भी पसीना आता है, स्वेट आता है तो वो बाहर निकलता है, तो उसी तरह से प्लांट्स भी एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालते हैं, उसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तब वाटर वेपर राइजेज अप। वाटर वेपर अब ऊपर ऊंचाई पर जाता है, जितना वो ऊंचा जाएगा एटमॉस्फेयर में उतना वो ठंडा होता जाएगा। दिस कूल्स द वाटर वेपर एंड इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। इसके बारे में बच्चों, कंडेंसेशन क्या होता है इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से जब वाटर वेपर राइज होता है वो बहुत ऊंचाई पर जैसे जैसे जाता जाएगा ठंडा होता जाएगा और उसके बाद वो कंडेंस हो जाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स जो होती हैं, बूंदें होती हैं, जब वो एक साथ मिलती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? क्लाउड्स बना लेती हैं, यानी बादल बन जाते हैं वो। एज द क्लाउड्स गेट कूल्ड। अब यहाँ तक तो ठीक था, ऊपर पानी वो हो रहा है, वाटर वेपर भी ठंडा हो रहा है, लेकिन अब जब वो क्लाउड्स बन गए तो क्लाउड्स भी और ज़्यादा ठंडे होंगे। जब क्लाउड्स ठंडे होंगे तो वाटर ड्रॉप्स क्या हो जाएंगी? और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। व्हेन दे बिकम टू हैवी, और जब वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगी तो वो वापस कहाँ पर आ जाती है? अर्थ पर आ जाती है, रेन के फॉर्म में। बारिश जो होती है वो इसी तरह से होती है, इसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। समटाइम्स व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे हिल स्टेशन हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती है, जम जाती हैं, है ना। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जैसे हम फ्रीज में और फ्रीज़र में सामान को रखते हैं, पानी को रखते हैं तो वो जम जाता है, लेकिन ये नेचर का फ्रीज होना होता है। फ्रीज जब हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट्स तो वो हेल या स्नो यानी बर्फ के रूप में या ओलों के रूप में गिरती हैं। द रेन वाटर फॉल्स ऑन सीज। रेन वाटर सी, रिवर, लेक और पॉन्ड और स्ट्रीम में गिरता है। द रेन
that falls on the land flow into rivers through streams। अब जो सीधा पानी इन जगह पर गिर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो लैंड पर गिरता है वो बहकर स्ट्रीम्स के थ्रू बहकर वो रिवर में पहुंच जाता है। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू द सॉइल। उसमें से कुछ रेन वाटर सॉइल सोख लेता है, सीप कर लेता है, यानी वो अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, और जहाँ पर वो इकट्ठा होता रहता है ग्राउंड वाटर के रूप में, है ना। आप अपने घरों में भी देखते हैं, घर के बाहर बारिश हो रही है तो वहाँ का पानी बहुत सारा वहाँ की जो मिट्टी होगी वो अपने अंदर समा लेगी, यानी सोख लेगी, उसको सीप कर लेगी। तो उसके बाद धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर अंदर यानी इकट्ठा होता रहता है पानी। The groundwater is pumped out for domestic irrigation and industrial use। अब यही ग्राउंड वाटर को पंपिंग के द्वारा डोमेस्टिक यानी घरों में, इरिगेशन फसल की यानी खेती के काम में, और इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ किया जाता है। इट इवेंचुअली goes into rivers and finally into the sea and ocean। फिर वो कई बार वो रिवर्स में चला जाता है और फिर सीधा सी या ओशन में चला जाता है। सम रेन वाटर गेट्स फ्रोजन ऑन माउंटेन ड्यूरिंग द कोल्ड वेटर। कुछ रेन वाटर माउंटेन्स पर वो जम जाता है जब वो बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होता है। इट मेल्ट्स ड्यूरिंग द समर, और उसके बाद वो जब पिघलना शुरू होता है समर्स के टाइम में तो वो रिवर्स में बह जाता है। एंड देन इनटू सीज एंड ओशंस। द वाटर इन द ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इवेपोरेट्स अगेन। अब वापस से जब ये सारा पानी फिर से धूप पड़ी, तेज़ धूप पड़ी, और धीरे धीरे वो इसका पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वापस दोबारा से इवेपोरेट हुआ, दिस गोज ऑन रिपीटिंग। अब फिर वो बादल बनते हैं, फिर वो बारिश होती है, फिर ये साइकिल चलता ही रहता है। इसी को नेचर का साइकिल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये वाटर साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर लर्न करेंगे। और अगर आपको ये इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछिएगा। सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से वाटर मिल रहा है। फर्स्ट, हमें सबको पता है रेन वाटर। रेन इज मेन सोर्स ऑफ वाटर। सबसे बड़ा सोर्स क्या है, रेन है वाटर का। इट रेन्स व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस। जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, जब एयर में कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर कंडेंस होता है तो वो रेन का रूप ले लेता है, रेन के फॉर्म में वो बारिश हो जाती है। Therefore, rainwater is free from germs and solid impurities. However, it contains dust particles. It also contains some dissolved gases present in the air, such as carbon dioxide. बच्चों, जबकि ये इसी वजह से रेन वाटर फ्री ऑफ जर्म्स होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं जो एयर में घुली हुई होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जहाँ पर जिस साइड में होता है, जिस एरिया में बहुत पॉल्यूटेड एयर है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस इस बारिश के पानी में मिक्स हो जाता है, जैसे कि एसिड। और जो सबसे पहली बारिश होती है इसीलिए उसे एसिड रेन कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से होती हुई आती है। ग्राउंड वाटर, व्हेन एयर फॉल्स, जब बारिश होती है, सम ऑफ इट्स इमीडिएटली इवेपोरेट्स बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। उनमें से कुछ बहुत तेज़ी से एकदम से इवेपोरेट हो जाता है और सीधा वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वो क्यों हो जाता है, अब बहुत तेज़ धूप निकल रही है, इमेजिन करो बहुत तेज़ धूप निकल रही है और अचानक से बारिश आ गई है, ठीक है, वेदर चेंज हुआ, बारिश आ गई, लेकिन जो लैंड गर्म है, नीचे की धरती जो गर्म है, वो उस पर पानी गिरेगा, तो पानी जब गिरेगा तो वो एकदम से इवेपोरेट हो जाएगा और वो सीधा वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। सम रन्स ऑफ द सरफेस फॉर्मिंग स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। उनमें से कुछ स्ट्रीम्स और रिवर्स में चेंज हो जाते हैं। एंड सम पासेस थ्रू द सॉइल इनटू द नॉन पोरस रॉक्स बेनेथ। और उनमें से कुछ सॉइल के थ्रू जो सॉइल वापस उसको सोख लेती है, तो वो सीधा नॉन पोरस रॉक्स के में
पहुंच जाती है। दिस इज अंडरग्राउंड वाटर और अंडर वाटर या ग्राउंड वाटर। इसे तो अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है या ग्राउंड वाटर कहा जाता है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जब वो जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है उसका जो लेवल होता है उसी को वाटर टेबल कहा जाता है। द ग्राउंड वाटर, अब जो ग्राउंड वाटर है में रन अलोंग द सरफेस ऑफ द नॉन पोरस रॉक्स and come out of the surface at some places to form a natural spring। इनमें से जो कुछ ग्राउंड वाटर है वो सीधा नॉन पोरस रॉक्स के सरफेस पर आ जाता है और उनमें से कुछ नेचुरल स्प्रिंग में पहुंच जाता है। ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल। इसमें इसी तरह से ग्राउंड वाटर से कुछ लेक्स का भी निकलना हो जाता है। एज ग्राउंड वाटर पासिस थ्रू द सॉइल, जैसे ही ग्राउंड वाटर सॉइल के पास से होकर निकलता है इट गेट्स फिल्टर्ड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ सैंड एंड रॉक्स। इट इज़ देयरफॉर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ये बहुत ज़्यादा मतलब खुली इम्प्योरिटीज़ से ऑलमोस्ट फ्री होता है। हाउएवर इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट, जब फिर भी इनके अंदर बहुत सारा सॉल्ट भी मिक्स होता है जो कि सॉइल में होता है। इट में ऑल्सो कंटेन्स जर्म, और इसी वजह से इसमें जर्म्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिगिंग वेल। कई बार ग्राउंड वाटर कैसे, डिगिंग वेल यानी कुआं को खोदने से भी निकलता है या फिर ट्यूब वेल्स को की भी खुदाई से निकलता है। ट्यूब वेल्स गाँव में होता है, विलेजेस में होता है। टू रीच द वाटर टेबल, डीप ग्राउंड वाटर जो बहुत गहराई का ग्राउंड वाटर होता है इज़ यूजुअली सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग। वही बहुत सेफ़ होता है पानी पीने के लिए क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है जो डीप में होता है। ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉजिंग द वाटर टेबल इन सिटीज़ एंड टाउन्स गो डाउन रैपिडली। बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ होना यानी बेफिजूल में बिना किसी कारण के उसका वेस्ट करना, उसकी वजह से सिटीज़ और टाउन्स में वाटर टेबल बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है यानी पानी की कमी होती जा रही है। दिस इज़ अ ग्रेट कॉज ऑफ वरी, ये बहुत एक चिंता का विषय है, चिंता का कारण है। सरफेस वाटर, अब सरफेस वाटर जो ऊपर की साइड मिलता है, सरफेस वाटर क्या होता है? रेन वाटर दैट रन्स ऑफ द सरफेस, रेन वाटर जो सरफेस अर्थ की सरफेस पर बहता है, जो स्ट्रीम्स लेक्स और रिवर्स बनाते हैं उसी को सरफेस वाटर कहा जाता है। रिवर्स एंड लेक्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन्स। ये जो हम रिवर्स लेक्स ये सब हम देखते हैं ये सरफेस वाटर होता है और कई बार ये मेल्टिंग ऑफ स्नो यानी जो माउंटेन्स पर बर्फ़ पिघलती है उससे भी बनते हैं, क्योंकि वो पिघल के सारा एक नदी की रूप ले लेती है और वो एक जगह इकट्ठी होती चली जाती है। सरफेस वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट, सरफेस वाटर में सॉल्ट भी होता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। इट में ऑल्सो कंटेन जर्म्स, इनमें जर्म्स भी होते हैं। ऑल्सो सीवेज फ्रॉम सिटीज़ एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, सिटीज़ में सीवेज का पानी भी हो जाता है मिक्स, और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो फैक्ट्रीज से निकलता है वो भी कई बार रिवर्स में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है यानी बहा दिया जाता है। दिस पॉल्यूट्स द वाटर मेकिंग इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये जो पॉल्यूशन हो जाता है पानी के अंदर, पॉल्यूट हो जाता है, ये पानी पीने के लायक ही नहीं रहता, अनफिट रहता है। मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड टू अस इन टाउन्स एंड सिटीज़ इज़ फ्रॉम वाटर, ज़्यादा से जो ज़्यादातर पानी हमें पीने का सप्लाई किया जाता है टाउन्स और सिटीज़ में वो रिवर्स से ही आता है। इट हैज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, लेकिन यहाँ भेजने से पहले, सप्लाई करने से पहले, ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने से पहले उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो पिया जा सके और पीने के लिए फिट रह सके। सी वाटर, सी वाटर रिवर्स अल्टीमेटली फ्लो इनटू द सी, रिवर्स कहाँ बहती हैं? लास्ट में जाके सी में ही तो बहती हैं। दे एड डिजॉल्व्ड सॉल्ट इनटू द सी, अब वो डिजॉल्व्ड सॉल्ट भी सी में पहुंच जाता है। दस
सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट। इसी वजह से जो सी वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट यानी नमक मिला हुआ होता है, मिक्स होता है। दिस इज़ वाई सी वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब सी वाटर इसी वजह से पीने के लायक तो बचता ही नहीं है, वो इरिगेशन और इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लायक भी नहीं बचता। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राउट। अब ड्राउट क्या होता है बच्चों? जब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर काफ़ी लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो उस जगह को ड्राउट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, जिसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सभी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। In our country there is very little rainfall during the summer months। हमारी कंट्री में, इंडिया में समर के टाइम पर यानी गर्मियों के टाइम पे बहुत ही कम, ना के बराबर बारिश होती है। दिस लीड्स टू द स्टोरेज ऑफ वाटर। अब इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी होने लगती है, क्योंकि गर्मियों में पानी तो सूख जाता है जगह जगह का, और जब बारिश नहीं हो रही है तो पानी की कमी होने लगेगी। समर इज़ फॉलोड बाय द मानसून दैट ब्रिंग्स रेन। अब समर की वजह से ही मानसून आता है, जिसकी वजह से बारिशें होती है। फिर भी कई बार क्या होता है कि रेन भी फेल हो जाती है, यानी बारिशें भी मानसून में नहीं आती हैं कुछ एरिया में। दिस कैन लीड टू अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दोज पार्ट्स। इसकी वजह से क्या हो जाता है, और ज़्यादा पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है वहाँ उस एरिया में। रिवर्स एंड पॉन्ड्स ड्राई अप। रिवर्स और पॉन्ड्स भी सूख जाते हैं बिल्कुल। द सॉइल बिकम्स ड्राई। सॉइल बिल्कुल ऐसी ड्राई हो जाती है कि उसमें से मिट्टी अंदर तक का दिखाई देने लगता है। सिंस इट कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स, क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड अ ड्राउट। जब फसलें भी सूख जाती हैं, पानी हर जगह ख़त्म हो गया, इवेपोरेशन हो गया पानी में जगह जगह का, और ट्रांसपिरेशन भी होता जा रहा है प्लांट्स में से, तो क्या हो गया, तो वहाँ पर उस कंडीशन में इसी को हम ड्राउट कहते हैं। अब ड्राउट में कुछ मिट्टी आप इस तरीके का देखेंगे, जब आप अपने घरों में भी गमले होते हैं, पॉट्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप पानी नहीं दे 2-3 दिन बाद, आप देखेंगे कि मिट्टी अजीब सी हो जाती है, पानी की उसमें कमी हो जाती है, तो उसी को ड्राउट कहा जाता है। इसी तरीके की कंडीशन पूरी कंट्री में डेवलप हो जाती है जहाँ जहाँ बारिश नहीं होती। In our country, some parts of states such as राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश are especially prone to droughts। अब हमारी कंट्री में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जैसे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ पर अक्सर ही ड्राउट का सामना करना पड़ता है, यानी सूखे का सामना करना पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज द मानसून विंड्स लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच दीज प्लेस। उसका कारण क्या होता है बच्चों? उसकी वजह से जो मानसून की विंड्स होती हैं वो अपना मॉइस्चर ख़त्म कर देती हैं जब तक वहाँ पर उस जगह पर मानसून पहुँचता है, उससे पहले ही उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बारिशें नहीं होती। Therefore, there is a little rainfall, या फिर बहुत कम बारिश होती है, इवन व्हेन द मानसून इज नॉर्मल, जबकि मानसून बहुत नॉर्मल तरीके से आ रहा है या चल रहा है। शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राउट इफेक्ट्स। अब जो शॉर्टेज हो रहा है वाटर का, जिस टाइम पर सूखा पड़ रहा है, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हम सब पे पड़ता है। एज क्रॉप्स ड्राई अप, क्रॉप्स यानी फसलें सूख जाती है। द पीपल वर्स्ट इफेक्टेड आर द फार्मर्स। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति किनकी होती है? बेचारे किसानों की होती है, क्योंकि उनका सारी रोज़ी रोटी, उनकी जो अर्निंग होती है वो फसलों पर ही डिपेंड करती है। जब वो फसलें ही सूख जाएंगी, बारिश नहीं आएगी, तो वो कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? एज द लैंड इज़ ड्राई, जब लैंड ड्राई होती है, द फर्टाइल टॉप सॉइल इज़ ब्लोन अवे बाय द विंड्स। जब लैंड सूख जाती है तो विंड चलती है, जब हवा चलती है तो जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है, वो जो फर्टाइल होती है, सबसे अच्छी फर्टाइल सॉइल टॉप सॉइल होती है, वो हवा के द्वारा
उड़ जाती है। दिस इज नॉन एज सॉइल इरोजन, इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। इट फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। एक तो बारिश नहीं हुई, ऊपर से उसके बाद जो फर्टाइल सॉइल है वो भी उड़ जाती है, बिकम्स लेस फर्टाइल, और वो सॉइल भी बहुत बेकार क्वालिटी की हो जाती है। द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट फॉलो इफेक्ट ऑफ अस ऑल। अब शॉर्टेज, अब जब बारिश नहीं होगी, फसलें नहीं उगेंगी, अनाज नहीं मिलेगा, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका भी हम सब पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। लाइव स्टॉक्स होते हैं एनिमल्स वगैरह को बोला जाता है, एंड अदर एनिमल्स पेरिश ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूडर मतलब जो उनका खाना होता है, उनका जो चारा होता है, चारा पानी, उसकी भी शॉर्टेज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एनिमल्स पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसका रिजल्ट क्या होगा, मिल्क और मीट नहीं मिलेगा, फर्दर एडिंग टू आर प्रॉब्लम, ये भी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। इफ़ मानसून्स फेल, अगर मानसून फेल हो जाता है सेवरल ईयर इन अ रो, इट कैन लीड टू अ सीवियर ड्राउट। अगर लगातार कई सालों तक बारिश नहीं होती है तो वो एक रो में, यानी लगातार अगर ऐसा ही सिचुएशन बनी रहती है तो उसे सीवियर ड्राउट में मान लिया जाता है। पीपल में इवन डाई, ये यहाँ तक कि लोग भी मरने लगते हैं, क्योंकि ना उन्हें फूड मिल पा रहा है, ना उन्हें पानी मिल पा रहा है। सच अ कंडीशन इज नोन अ फेमिन, इस कंडीशन को फेमाइन बोला जाता है। पीपल में ऑल्सो डाई ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज। अब इसकी वजह से क्या होगा, कई बार जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो बीमारियां फैलने से भी मर जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लड। बच्चों, फ्लड क्या होता है? फ्लड बिल्कुल ड्राउट का उल्टा होता है, जो अभी आपने पढ़ा था। ड्राउट में क्या था, ड्राउट में था कि बहुत लंबे समय तक जब बारिश नहीं होती है किसी जगह पर, वहाँ पर एक सूखा पड़ जाता है, बारिश ना होने की वजह से पानी की कमी हो जाती है। अब फ्लड क्या है, जब लंबे समय तक बारिश होती रहती है और रिवर वाटर ऊपर आने लगता है अपने लेवल से, तो उसको फ्लड कहते हैं, जो पूरी फसल को ख़राब कर देता है, बहुत नुकसानदायक होता है, सभी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग द मानसून मंथ। हमारे ज़्यादातर पार्ट में कंट्री के बहुत ज़्यादा मानसून पीरियड के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। Often there is so much water in the rivers that many of them rise above their banks. अब उनमें से रिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और ज़्यादातर वो अपने बैंक्स यानी किनारों के ऊपर या बाहर आ जाता है और अपने आसपास के लैंड पर बहने लगता है। इसी कंडीशन को फ्लड कहा जाता है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जो पानी का बहाव होता है वो इतना तेज़ होता है कि उससे क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती है, रोड्स और हाउसेस भी खराब होकर गिरने लगते हैं। क्रॉप्स दैट गेट कवर्ड विद वाटर, जो क्रॉप्स पानी से पूरी तरह से ढक जाती है, कवर हो जाती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनमें पानी भर जाता है, तो वो उनको ग्रो होने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ग्रो नहीं हो पाती। दिस लीड्स टू फूड स्टोरेज शॉर्टेज। अब इसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है, फूड की कमी होनी शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रिक लाइंस, वाटर सप्लाई, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि लाइट ही चली जाती है, तारें टूट जाती हैं, बिजली की तारें हैं या टेलीफोन की तारें हैं, ये सब टूट जाती हैं, तो उसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड। अब फूड की, पानी की कमी होने लगी है और शेल्टर की कमी हो जाती है। द वाटर लॉगिंग, जो वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना या रुक जाना, विच मे लास्ट फॉर सेवरल डेज, जब वो कई दिन तक होता है, इसी तरीके की जो परेशानी है कई दिनों तक रहती है, तो उसकी वजह से नई नई तरीके की बीमारियां फैलने लगती हैं। जैसे कि जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर
कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर ये सब पैदा होने लगते हैं और उनसे जो बीमारियां होती हैं जैसे कॉलेरा, मलेरिया, डेंगू, ये भी बीमारियां फैलने लगती हैं। People and animals may die during to drowning, hunger, thirst and diseases. अब people और एनिमल, लोग और जानवर भी मरने लगते हैं। कुछ डूब के मर जाते हैं जब पानी बहुत भर जाता है, कुछ डूब के मर जाते हैं, बह के मर जाते हैं, या भूख से मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, या फिर बीमारियों से मर जाते हैं। इन कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पर रहने वाले जो होते हैं उस एरिया में फ्लड अक्सर साइक्लोन की वजह से आता है। अ साइक्लोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक साइक्लोन जो आता है वो बहुत इतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग होता है कि विंड के साथ में वो बहुत तेज़ हवा के साथ में बहुत तेज़ बारिश को भी लेकर आता है। हवा और बारिश दोनों साथ में होती हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड कॉजेज हाई वेव्स। अब जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो उसके साथ में हवा ऊंची ऊंची लहरें भी होती हैं, तो उसको हम टाइडल वेव्स कहते हैं। दे कॉज फ्लडिंग इन कोस्टल एरिया। इनकी वजह से वहाँ पर बाढ़ आने वाली सिचुएशन हो जाती है। इन आर कंट्री स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी तरीके की फेस करते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि ये कोस्टल एरिया पर बने हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब होता है बच्चों कि वाटर को अब हमें वेस्ट नहीं करना है, उसे बचा के हम रख सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स इट्स वाइज एंड केयरफुल यूज़। बहुत समझदारी से उसे यूज़ करना पड़ता है, इतना कीमती होता है वाटर, है ना। अब आपको पता चल गया होगा वाटर के बारे में, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया कि उसके साथ क्या क्या परेशानी, अगर वो होता है तो क्या परेशानी है और नहीं होता है तो भी क्या परेशानी है, तो उसका बहुत केयरफुल यूज़ कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स नॉट वेस्टिंग वाटर एंड ऑल्सो मेंटेनिंग इट्स क्वालिटी। वेस्ट भी नहीं करना और उसकी क्वालिटी को भी मेंटेन करके रखना है। सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड आर एज फॉलोज। फर्स्ट आ रहा है अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे पहला तो वाटर को वेस्ट ही नहीं करना है, एंड रिसाइकिल वेन एवर पॉसिबल, और उसे रिसाइकिल करना जैसे भी अगर पॉसिबल हो। अब उसके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैसे हम लोग किचन में फ्रूट्स धो रहे हैं या वेजिटेबल्स धो रहे हैं, लगातार पानी चलता जा रहा है और वो बहता जा रहा है। अब उसे हम कैसे सेव कर सकते हैं। सेव करने का, हम नीचे अगर कोई बर्तन रख लेते हैं और उसके बाद हम फ्रूट वेजिटेबल को धोएंगे तो वो पानी स्टोर जो हुआ है वो हमने सेव कर लिया। लेकिन अब उसे रिसाइकिल कैसे करेंगे। अब उस पानी को आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, उससे मॉपिंग कर सकते हैं, उससे अपना साइकिल स्कूटर वॉश कर सकते हैं, तो उससे हम पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। प्लांट ट्रीज एंड अदर वेजिटेशंस, ट्रीज को और वेजिटेशन को ग्रो करना। दिस इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल में जो बारिश आएगी या बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी होगी तो वो सॉइल उस पानी को सोख लेगी और वाटर टेबल का इंक्रीज होगा, लेवल इंक्रीज हो जाएगा। रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कम करना, ख़त्म करना। ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्टेज बिफोर डिस्पोजिंग दैम। अब पानी जो बहाया जाता है, फैक्ट्री से भी बाहर निकलता है, सबसे पहले उसे पानी को रिवर में बहाने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है जिससे कि वो पॉल्यूशन ना हो। कंट्रोल फ्लडिंग, अब फ्लडिंग को भी कंट्रोल करना एंड स्टोर वाटर फॉर यूज़ व्हेन रेन फॉल्स बाय बिल्डिंग डैम्स। अब और वाटर को भी स्टोर करना है जब डैम्स बनाए जा रहे हैं। हाउएवर बिग डैम्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, जबकि उसके बावजूद भी डैम्स की अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। दे डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ, अब उससे क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रही है और डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम देयर होम्स, और पीपल भी अपनी होम से मतलब बेघर होने लगे हैं। Also
accumulation of silt in the storage reservoir reduces their effectiveness with time. सिल्ट होती है बच्चों, एक मिट्टी होती है, सॉइल होती है जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है बाकी अदर सॉइल से, उसको इकट्ठा करना, वो भी रिजर्वायर में। रिजर्वायर मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर सिटी होती है जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है, जैसे लेक वगैरह होती है, पूरी सिटी को पानी प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पर उस पानी को इकट्ठा किया जाता है, लेक तरीके का बना होता है, उसी को रिजर्वायर कहा जाता है। वहाँ पर इस सिल्ट को भी इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि उस टाइम पर प्रॉब्लम आए तो उसको इसका इफ़ेक्टिवनेस वो ख़त्म किया जा सके। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से मतलब आता है जैसे अब बारिश आती है तो बारिश का पानी हम बेफिजूल में बहाकर वेस्ट ना करने से अच्छा है उसे स्टोर करके रखें। बहुत से लोग अब बाल्टी टब में इकट्ठा करते हैं या अपनी रूफ पर यानी छतों पर भी उसको इकट्ठा करते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो वो बचा के रखने को ही, रेन वाटर को सेव करना ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, विच कंसिस्ट ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। बाद में यानी आगे के लिए यूज़ करने के लिए उसे स्टोर किया जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर सीपिंग इनटू द ग्राउंड, जो अमाउंट वाटर है जो सीप हो रहा है यानी ग्राउंड के अंदर जा चुका है, हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। वो भी अब कम होने लगा है क्योंकि कटिंग हो रही है, किसकी, पेड़ों को काटा जा रहा है या फिर रोडों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो उसकी वजह से रोड्स और बिल्डिंग्स बनने की वजह से वहाँ की सड़कें पक्की हो रही हैं और वहाँ पर पानी सीप नहीं हो पाता और पानी का लेवल कम होता जा रहा है। दीज हैव रिड्यूस्ड द एरिया ओवर विच वाटर कैन सीप इनटू द सॉइल। The rainwater that falls on such structures flows off into drains. अब रेन वाटर जब इन तरीके के जो रोड्स है, बिल्डिंग्स है, इन पर गिरता है तो वो सीधा पानी नालियों में बह जाता है, विच एम्प्टी दैम इनटू रिवर्स और लेक्स। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब वो पानी सोख नहीं हो पा रहा, सोख नहीं पा रहा है तो वो पानी रिवर्स और लेक्स में भी नहीं पहुंच पा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग 2 वेज। अब ये हम जो रेन वाटर को हम बचा के रख सकते हैं वो भी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी घरों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्ट को करा जा सकता है। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग इज अलाउड टू फ्लो इधर इनटू अ स्टोरेज टैंक एंड यूज्ड फॉर एक्टिविटीज सच एज वाटरिंग प्लांट्स। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे आपकी पिक्चर में बुक में दे रखा है, यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी है, उस पर छत पर पानी आ रहा है लेकिन उसका जो पाइप का कनेक्शन है वो दूसरे एक टैंक में कर रखा है। तो वो जो छत पे पानी गिर रहा है वो फ्लो होकर इस पाइप के थ्रू इस टैंक में गिर रहा है, तो ये पानी यहाँ पर स्टोर हो रहा है। अब ये पानी हम बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं जो हमें डेली लाइफ में चाहिए, लेकिन आपकी बुक में जैसा दे रखा है कि इसे प्लांट्स में भी डाला जा सकता है। ठीक है, इसमें प्लांट्स का दे रखा है, हम और भी बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं। Alternatively, it is allowed to flow into a deep pit in the ground so that it adds to ग्राउंड वाटर। अब अगर इसका दूसरा ही है, अगर ग्राउंड में उसको बहुत गहराई वाले गड्ढे में उसको बहा दिया जाता है तो वो ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाएगा। अब सेकंड आ रहा है इसमें, द रेन वाटर फ्लोइंग इनटू रोड साइड ड्रेन्स। रेन वाटर जो रोड साइड की नालियाँ होती हैं उनमें बह जाता है, इज़ अलाउड टू फ्लो इनटू डीप पिट्स। अब उसमें बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे बना दिए जाते हैं जो सीधा पानी उनमें गिरता है, सो दैट इट एड्स टू द ग्राउंड वाटर, और वो ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा पूरे चैप्टर में। अगर आपको किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर उसको ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको समझ आ गया, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। टिल देन बाय बाय।